दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की तुलनात्मक विवेचना उदाहरण सहित कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म सेमेस्टर 2 वालों के लिए है। तो इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप विजिट करके पूरे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर वगैरह हम लोग समझेंगे अच्छा से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यटन का थोड़ा सा एक परिचय। यानी आजकल जो है पर्यटन दुनिया का एक बहुत बड़ा काम धंधा बन चुका है, यानी कि बहुत बड़ा जो है आर्थिक माध्यम बन चुका है। या किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था, वहाँ के वातावरण, लोगों और समाज की सांस्कृतिक पर कई तरह से असर डालता है। ये असर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक कहते हैं। इसलिए इसे हम दोनों तरह के प्रभावों को ध्यान से समझना जरूरी है, मतलब समझेंगे इस वीडियो में। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो पर्यटन है बहुत बड़ा हो चुका है ना, जो अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत आगे जा रहा है, लेकिन इसमें जो है कुछ सकारात्मक और नकारात्मक असर भी डालता है। ये वो असर क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव, यानी इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, अच्छे प्रभाव। ठीक है, जिसमें पहला हो गया आर्थिक विकास और रोजगार। देखिए आर्थिक विकास और रोजगार, पर्यटन से जो है आर्थिक विकास और रोजगार होता है। कैसे होता है, तो देखिए पर्यटन से विदेशी मुद्रा आती है, सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ दिया गया है, देखिए बोल रहा है कि गोवा या केरल जैसे पर्यटन स्थलों में होटल, रेस्तरां, टैक्सी सेवाएं या फिर हस्तशिल्प की दुकानों में लोगों को रोजगार मिलता है। होम सेट जैसे नए व्यवस्था भी लोकप्रिय हो रहे हैं। यानी कि कहने विदेशी मुद्रा कैसे आता है, विदेश से जो लोग आते हैं यहाँ पर्यटन करने, तो विदेशी मुद्रा आता है। यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, वो भी जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ आसपास जो है रोजगार भी पैदा होता है। ठीक है, रोजगार भी मिलता है लोगों को। फिर दूसरा हो गया बुनियादी ढांचे में सुधार। पर्यटन की मांग को पूरा करने के लिए हवाई अड्डे से सड़क, रेलवे, संचार जैसी सुविधा का विकास होते रहा है और इसी से जो है स्थानीय निवासियों का जीवन भी जो है वो भी सुधार हो चुका है। उनका भी जीवन की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, तो उदाहरण है किसी पहाड़ी क्षेत्र में मान लीजिए पर्यटन का विकास के कारण वहाँ सड़क बना, वहाँ जो है टावर लगे, तो वहाँ जो स्थानीय लोगों का भी यात्रा कर पाना जो है पॉसिबल हो पाया, अच्छा सुविधा मिल पाई। तो ये सब कारण जो है पर्यटन के कारण हो पाता है। आगे तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान और संरक्षण। देखिए पर्यटन स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत को बढ़ावा देता है, जिसमें जो है जिससे लोगों को अपनी पहचान पर गर्व होता है और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों को प्रोत्साहित मिलता है। यानी कि सांस्कृतिक स्थानीय लोग क्या करते हैं, अपनी संस्कृति, परंपरा या फिर विरासत को बढ़ावा देते हैं और लोग वहाँ जाके जो है वहाँ अपने आप की अपनी पहचान पर गर्व करते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण को जो बढ़ावा देते हैं। ये सब चीज़ें होती है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों पर जाने वाले पर्यटक स्थानीय कला, शिल्प और लोक संगीत में रुचि लेते हैं, जिससे इन परंपराओं को जीवित रखने में मदद मिलती है। यानी वो परंपरा फिर ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ से जो है इनकम है, वहाँ से जो है पर्यटन चल रहा है, पर्यटक आते हैं, तो वो जीवित हमेशा रहेगा। ठीक है, अब चौथा है बोल रहा है कि जागरूकता और शिक्षा। यह पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जिससे लोग इन क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, यानी जागरूक होते हैं और वहाँ के संरक्षण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्यटक जब किसी ऐसे क्षेत्र की यात्रा करते हैं जहाँ वन्य जीव संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है या फिर उन जानवरों को महत्व को समझते हैं और भविष्य में उनके संरक्षण में योगदान के लिए प्रेरित होते हैं, तो वहाँ के जीव वगैरह भी जीवित रहते हैं, वहाँ संरक्षण किया जाता है, बचाव किया जाता है। तो ये भी एक जागरूकता होती है। तो ये सभी थे उसका सकारात्मक प्रभाव, किसका, पर्यटन की सकारात्मक प्रभाव। अब हम लोग देखेंगे नकारात्मक प्रभाव, यानी इसका नुकसान कैसे पड़ता है। तो देखिए पहला हो गया पर्यावरणीय क्षरण, यानी कि पर्यटन से प्रदूषण होती है। जैसे कि हवाई यात्रा कीजिएगा या फिर कोई भी प्राकृतिक संसाधनों का बर्बादी या फिर प्राकृतिक परिदृश्यों का विनाश। जैसे कि हम लोग देखते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई जगह आप गए, ठीक है, आप उदाहरण इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ देखिए आसपास प्रदूषण वगैरह जो है, इन सभी चीज़ों से जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो अधिक पर्यटन जाने से
मैंकोन धर्मशाला या फिर मसूरी जैसे हिल स्टेशनों पर कूड़े का ढेर लग जाता है, जिससे प्राकृतिक सुंदरता और जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। तो इसकी जगह पर आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई एक जगह का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत न है। दूसरा देखिए सामाजिक सांस्कृतिक तनाव। देखिए पर्यटकों के आने से स्थानीय सांस्कृतिक में बदलाव आ सकते हैं, जैसे जीवन की लागत बढ़ सकती है और पर्यटकों की संख्या से स्थानीय लोगों को असुविधा या मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरी जगह के लोग जाएंगे तो वहाँ की भाषा वगैरह में बदलाव नज़र आएगा, स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब परेशानियाँ भी झेलना पड़ता है। जिसे उदाहरण के लिए देखिए दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर स्थानीय लोगों के लिए दैनिक जीवन की लागत जैसे कि किराया हो गया, भोजन, ये सब बढ़ सकती है। कुछ मामलों में इससे अपराध और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याएं भी बढ़ सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है। फिर है आर्थिक स्थिरता। पर्यटन उद्योग अक्सर मौसमी होता है, ठीक है, यानी मौसम साफ होता है तभी ना पर्यटक को बढ़ावा दिया जाता है। पूरी तरह से विदेशी स्वामित्व पर निर्भर हो सकता है, जिससे आर्थिक लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था में कम रहता है, ठीक है। तो ये सब भी कारण होता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यदि किसी पर्यटन स्थल के अधिकांश होटल विदेशी कंपनियों के हैं तो पर्यटन से होने वाला अधिकांश लाभ उसी कंपनी के मूल अर्थव्यवस्था में चला जाता है, ना कि स्थानीय अर्थव्यवस्था में। तो ये भी नुकसान होता है बड़े बड़े कंपनी वगैरह अगर विदेश के वहाँ हैं तो, ठीक है। आगे संसाधनों पर दबाव। पर्यटन गतिविधियों के लिए पानी, बिजली या फिर भूमि जैसे संसाधनों बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों का नुकसान होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधन पहले से ही लिमिटेड हो यानी कम हो, तो वहां तो और ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि पर्यटन के विकास के लिए जिन क्षेत्रों में निर्माण कार्य होते हैं वहाँ अक्सर स्थानीय जल स्रोत या फिर भूमि का दोहन किया जाता है, जिससे स्थानीय समुदाय के लिए संसाधनों की कमी हो जाती है। वहाँ के लोगों के लिए जो है जीने का जीवन जीने में जो है नुकसान मतलब प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ें एक नुकसान करता है। तो इसका जो है नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। अब इसका तुलनात्मक निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष समझ लीजिए या फिर तुलनात्मक जो है इसका विवरण देखते हैं हम लोग। जैसे कि पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो पर्यटन से लोगों को नौकरी मिलती है और पैसा आता है, लेकिन इसके कारण चीज़ों की दाम बढ़ जाते हैं और बहुत सारा जो है पैसा बाहर चला जाता है, यानी कि देश से बाहर चल जाता है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा होता है सांस्कृतिक के मामले में, यह हमारी पुरानी कला और रीति रिवाजों को बचाए रखता है, लेकिन कई बार ये परंपरा जो है सिर्फ दिखाने की चीज़ बनकर ही रह जाती है, वो असल ज़िंदगी में ये ख़त्म हो जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है। आगे है कि वातावरण के मामले में अगर देखा जाए तो पर्यावरण से जंगल और पार्क को बचाने के लिए पैसा मिलता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लोग आने लगे तो इसे प्रदूषण होता है और हमारा जो है आसपास का वातावरण का माहौल ख़राब होता है। तो ये सभी चीज़ें थे दोस्तों। तो सीधा समझिए कि पर्यावरण जो है नुकसान भी होता है और इससे जो है अच्छा भी रहता है, बचाने के लिए पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो यानी कि पर्यटन में जो भी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जो भी नुकसान होते हैं, जो भी फायदे होते हैं, वो हम सब इस वीडियो में देखें, ठीक है। तो आप जो है अगर क्वेश्चन आए तो बस इतना आंसर लिख देना है, 4 पेज में आपको करना है पूरा। तो ये था दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।